दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज है अमावस। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ये अमावस पूज रहे हैं। तो अमावस जिसको बोलते हैं, और खीर रखी हुई है थाली में। तो वो पूजने के बाद फिर हम आगे का चलेंगे। तो पहले अमावस पूज दिए इन्होंने। अब ये गए हैं गाय को रोटी देने के लिए और खीर खिलाने के लिए। तो गाय देखिए ये बच गए यहाँ पर। तो गाय मारने के लिए आई इनको, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये घेर में गए तो पहचाना नहीं शायद। तो अब गाड़ी को घर के बाहर लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा सा बैठने के लिए स्पेस बना रहे हैं, तो गाड़ी को बाहर लगा दिया है। अब मैं अंदर आ रही हूँ। मेरा सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है। आलू प्याज के पराठे, चाय और साथ में देसी घी रखा हुआ पराठों पर एक्स्ट्रा। तो ये चटनी जो रखी है आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अभी बेबी को फीड कराती हूँ तो मुझे स्पाइसी नहीं खाना है। तो इसलिए तो मैंने चाय को चम्मच से ठंडा किया है, क्योंकि गर्म थी। तो मस्त बने हुए हैं पराठे। अभी पहले मैं नाश्ता करूँगी, फिर मैं रूम की थोड़ा सा मेरा जो बेड है फैला हुआ है पूरा, उसको सेट करूँगी। फिर मैं कुछ दिन के आगे देखती हूँ क्या कुछ करना है मुझे। तो देखिए अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बेडरूम में। तो ये है मेरा बेडरूम। देखिए मेरा बेड देखिए आप कैसे फैला पड़ा है बिल्कुल। और क्योंकि बेबी है तो उसकी चीज़ें मैं जो यूज़ होती हैं दिन भर उसको बेड पे ही रखती हूँ। ये उसका ब्लैंकेट है, छोटा सा पिंकिश ब्लैंकेट। और बाकी ये कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं अभी। तो अभी बेड वगैरह मैंने सेट कर लिया है। और बेबी का जो है अभी टाइम हो गया नहाने का। तो मेरी देखिए जो सासू माँ है वो नहला रही हैं इसको। तो ये नहाते वक्त बहुत ज़्यादा रोता है। तो फ़िलहाल देख पा रहे होंगे आप कितना ज़्यादा रो रहा है। तो बस अब इसको नहला लिया है। नहलाने के बाद इसको एक कॉटन की शीट बेड शीट रखी हुई है, चादर, उसमें एकदम से रैप कर लेते हैं ताकि इसको हवा ना लगे। और आज दिवाली पे ये एक ड्रेस हम इसको पहनाएंगे। स्वेटर, पजामी, मिटन्स एंड कैप। तो ये नहा कर पहनेगा इसको। तो देखिए अभी नहाने के बाद बिल्कुल चुप हो जाएगा, चुप हो जाता है। और उसके बाद जब ये कपड़े पहनेगा फिर से एकदम से चिल्लाना शुरू करेगा। देखिए कैसे क्यूटनेस दिखा रहा है, जैसे कि कुछ नहीं जानता। और मेरी सास ने इसके मुंह में दे दिया स्वेटर। तो देखिए चबाने लगा है, भूखा हो गया इस टाइम। अब इसको डाइपर पहना दिया है हमने। वैसे तो हम डाइपर दिन में कम पहनाते हैं, बट अभी ड्रेस पहना रहे हैं तो इसलिए डाइपर पहना दिया है, ताकि कपड़े गीले ना करे और आराम से रहे दिन भर। 2 से ढाई घंटा हम एक डाइपर पहनाते हैं, उसके बाद चेंज कर देते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है ये भी। और जब ड्रेस पहन लेगा तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो ये ड्रेस आज इसने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। तो अभी फिर भी चुपचाप पहन रहा है कपड़े, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा रोता है ये कपड़े पहनते हुए और नहाते हुए। और जब इसका डाइपर चेंज करते हैं तब तो बहुत रोता है एकदम से। अभी तो मासूम बन रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है तो मैं ज़्यादा अपनी शैतानियाँ नहीं दिखाता हूँ। तो मासूमियत दिखा रहा है अपनी। तो बस अब ये रेडी हो चुका है। और मैं अपनी जो सासू माँ उनको बोल रही थी कि इनकी जो इसने जो इनर पहना हुआ है नीचे वो अंडर शर्ट कर देना इसके। ये इसके मिटन्स हैं। ये वाले मिटन्स जो है इसमें स्वेटर जो पहनी है इसमें टक हो जाते हैं, बटन है उससे टाई अप रहते हैं, निकलते नहीं हैं। और अब ये पहनेगा कैप। और ये बन गया है राजा बेटा। तो डुगू इस टाइम लग रहा है बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग। तो आपको पता ही चल गया होगा हमने अब इसका नाम जो रखा है, वैसे जानू जानू बुलाते हैं। डुग्गू रखा है इसका निक नेम। तो डुग्गू बुलाते हैं सब लोग, जानू और डुग्गू। तो मोस्टली डुग्गू बुलाते हैं, पहले सब जानू बुलाते थे, अब डुग्गू बुलाते हैं। तो ये रेडी हो चुका है। तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि ये वीडियो में ज़रूर बताना कि ये दिवाली के लिए स्पेशल ड्रेस है। तो दोस्तों ये दिवाली के लिए स्पेशल है इसके लिए। और ये बाहर देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही है रंगोली दिवाली के लिए। हर साल वही बनाती है रंगोली, क्योंकि वो बहुत अच्छी मतलब बनाती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग वगैरह और अच्छी है उसकी। तो इसलिए रंगोली बना रही है। वो देखिए कितनी परफेक्शन है उसके हाथों में, और इतने अच्छे से बिना किसी चीज़ के ड्रॉ कर रही है डायरेक्ट ही। तो यहाँ भी वो रंगोली बनाएगी
और मैं वैसे अभी आजकल तो मैं कुछ काम करती नहीं हूँ, रेस्ट जोन पे हूँ, तो इसलिए तो उसने कहा अभी मेरा फेस मत दिखाना, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ रंगोली को कवर अप किया है, क्योंकि उसने हेड वॉश वगैरह किया हुआ है, तो इसीलिए। तो बस देखिए अभी रंगोली की उसने शुरू किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में उसको। तब तक मैं रेडी हो लेती हूँ, क्योंकि बोल रही थी कि शाम हो गया, रेडी हो जाओ। तो मैं यहाँ पर देखिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बांधी है नेट की साड़ी, ये ऑनलाइन मंगाई थी मैंने ये साड़ी, और काफ़ी अच्छी आ गई ऑनलाइन, मुझे बिलीव नहीं है। और ये ब्लाउज़ भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। चाची इधर तो देखो बस एक बार, देखिए अब हम सारे रेडी लोग। होने के बाद जा रहे हैं मंदिर, गांव के जो देवता होते हैं वहाँ पर। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये है मंदिर की एंट्री। तो बस यहाँ पर जो मेरी सास हैं ये पूजा कर रही हैं, और मेरी देवरानी वगैरह। मैं दूर से ही मत्था टेकूँगी, सिर्फ मंदिर के अंदर टच नहीं करूँगी ज़्यादा। तो ये घंटी बजा दी है और अब हो गई है एंट्री। तो ये यहाँ पर समाधि स्थल है कुछ, ये शायद सत्संग वगैरह करने का है। तो ये बाहर की तरफ ये केले का पेड़ लगा हुआ है मंदिर के अंदर। और यहाँ पर ये मेरी जो सास और चाची सास है बातें करते मेरा हुए ब्लॉग बन चल जाएगा। रही हैं, और मंदिर में लगी हुई है लाइन, चाची को क्योंकि भी भीड़ देखना, होती है चाची त्योहार पे। पूरा गांव इस मंदिर में आता है, सेलिब्रिटीज यहाँ को पर कौन फॉलो करता इस देवताओं पे आता है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर लाइन में लगे लगती हुए है, हैं ताकि चाची के। लाइन से सभी लोग जाएंगे तो झगड़े का चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ये जो सबसे पहले ये मेरी छोटी, मतलब तीसरे नंबर वाली जो है वो चाची सास हैं, और फिर ये वाली है, ये सेकंड मेरी जो है चाची सास हैं वो हैं। और बस ये देखिए अंदर के जो देवता हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है मुझे, तो वो हैं। और बाहर भी देखिए देवता हैं, इनकी भी पूजा होती है। और ये इधर कुछ है भभूत वगैरह का स्थल है। तो अंदर भी ये लोग पूजा कर रहे हैं, दिए लगाते हैं लोग, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो बूंदी का प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर, और जो चाहे लेके जाना चाहे वो भी लेके जा सकते हैं। तो बाकी बूंदी का प्रसाद, बताशे, ये सब चढ़ते हैं, और दिए भी चढ़ते हैं, लगाते हैं, मोमबत्ती भी। ये नंदी भगवान है, नंदी महाराज हैं बाहर, और अंदर है प्रतिमा भोले शंकर की। और देख पा रहे होंगे गणेश जी, पूरा गणेश परिवार है यहाँ पर, शिव परिवार सॉरी। और यहाँ पर माता सती पार्वती भी है। तो बस पूजा हो गई है, अब आ गए हैं बाहर। बाहर जो पीपल का पेड़ है और देवता हैं, केले का पेड़ है, वो सारी यहाँ पर पूजा हो रही है अभी। तो ये जो अंकल थे लाइनिंग वाले टी शर्ट में, आपने देखे होंगे अभी, तो ये अंकल बहुत ज़्यादा बर्पिंग कर रहे थे, डकारे मार रहे थे बड़ी गंदी गंदी सी। अब आ गए हैं मंदिर के बाहर, और ये एक दूसरी माता है यहाँ पर गांव के बीचों बीच। तो ये माता की भी सभी लोग पूजा करते हैं, पूरा गांव। और अब आ गए हैं वहाँ की पूजा करने के बाद, जो हमारे घर के पास एक पथरी वाली माता है, हरियाणा ऐसे गांव में बोलते हैं पाथरी वाली माता, ये हमारे घर के बिल्कुल साइड में ही ये है। तो बस यहाँ पर आ गए हैं, ये देव माता की पूजा करके अब आए हैं घर। और यहाँ पर देखिए डुग्गू को मेरी जो ननद है वो लेके बैठी हुई है। और अब हमने आके सभी लोग जो मतलब मेरी सास वगैरह हैं वो दूसरे रूम में हैं। अब पांचों देवरानी जेठानी बैठी हुई हैं, और इधर इस रूम में हम हैं, मैं और मेरी देवरानी चाय नमकीन बिस्किट खा रहे हैं। और शाम हो गई है, अब हो गया पूजा का टाइम। तो अभी हम लोग यहाँ पर दिए लगा रहे हैं पहले। तो ये लोग क्या करते हैं, दिए पहले लगा देते हैं और पूजा बाद में करते हैं। तो अभी पहले दिए लगा देंगे। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कुछ जला दिए, कुछ मैं जला रही हूँ। और तो बस दिए जलाने के बाद दिए लगा देंगे, और फिर बाद में पूजा करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, ये हर साल ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले दिए मोमबत्ती ये सब लगा देते हैं। तो बस दिए मेरे जल गए हैं सारे। अब मैं दिए लेके चलूँगी जहाँ जहाँ लगाने हैं, कुछ मैं घर में लगा दूँगी, बाकी बाहर जो लगाने हैं वो मेरे हस्बैंड और देवर वगैरह जाएंगे लगाने के लिए। तो बस मैं अब चल दी हूँ। मैं सर पर दुपट्टा इसलिए रख रही हूँ कि घर में मेरे जो ससुर जी वगैरह हैं वो सब भी होते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा कपड़ा रख लेती हूँ। तो बस अब मैं चलती हूँ। अब चलिए आप लोग भी दिए लगाने चलते हैं। तो ये इधर मेरी सास खड़ी हुई थी और मेरी जो ननंद है वो भी खाना वगैरह बना रही है। आप देख पा रहे होंगे कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, बिल्कुल ओवर वेट है मेरा इस टाइम। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपना इतना वेट देखा है, कभी भी नहीं देखा। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम रही हूँ। तो मुझे अभी काफ़ी मेहनत करनी है पतला होने के लिए। तो कुछ दिए मैं यहाँ पर लगा लूँगी और पटड़ा देखिए रखा हुआ है, तो उसी पर बैठकर मैंने कुछ दिए लगा दिए। एक सेंटर में रख दिया और बाकी मैंने पूछा हस्बैंड से कहाँ लगाऊं, तो कुछ मैं ऐसे रख दूँगी अब चारों साइड जो रंगोली के, तो काफ़ी अच्छा लगेगा फिर लुक। तो रंगोली बहुत ही सुंदर बनी है। देखिए आप लोग कैसी बनी है रंगोली। उस टाइम तो मैं दिखा नहीं पाई थी आपको। अब देखिए आपकी कितनी प्यारी सी रंगोली है। बहुत अच्छी रंगोली बनाती है ये और हर साल बनाती है। जैसे दिवाली पे तो बनाती है, कोई और त्यौहार हो तो उस पर भी। देखिए मेरी यहाँ सास एप्रन पहनी हुई थी, वो एप्रन पहने सही है। इधर इधर बेस इधर के लिए इधर इधर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वो, कि मैं एप्रन पहन के ही बाहर आ गई हूँ मोमबत्ती क्या हुआ? देने के लिए। कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, हंसी जा रही थी। बात बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं एप्रन पहन के आई हूँ, पर वो हंसी हंसी में बता ही नहीं पा रही थी। तो अब वो कैंडल निकाल के मेरे हस्बैंड को और देवर को समझा रही हंसते है हुए कैंडल्स कहाँ कहाँ लगानी है। दोनों भाई चले जाओ और कोई नहीं है। एक तो बड़ फल रखा हो, एक बड़का। तो वो लोग ये चले तो गए यहाँ माथा हैं। पर और रखी ये हो। मेरे पैरेट्स हैं, देखिए आप, एक ये भी हैं एक यहाँ दुकान पर। आगे वहाँ। और यहाँ पर ये चूड़ी अंगूठी पे हाँ, रखी हुई हिलाओ है। जरा, देखिए बताती हूँ क्या हिलाओ है तो ये। उसको, दलिया दिखाओ तो। देख भैया देख तो देख सुनिए आप लोग। ए शाबाश। बजरे खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी है ये, किसके लिए? भैंस के लिए। अच्छा भैंस के लिए। है ना। हाँ तो ये अब मेरे जो पैरेट हैं उनकी ट्रे है उसको वॉश कर रही है मेरी सास, कि गंदी हो गई है, इनको बदल दूँ फिर मैं अंदर लेके चलूँगी। अभी तो इनकी ट्रे वॉश कर रहे हैं, उसके बाद इनका खाना साफ़ होगा और पानी का जो जार है वो साफ़ होगा। और मेरे को बोला जा रहा है अंदर चली जा, कहाँ तू हवा में घूम रही है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो मैं बस अंदर आ गई हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी आ गई हैं। अब वो बच्चे के साथ यहाँ पर खेल रही हैं। देखिए वो कैसे बातें कर रही हैं टुग्गू के साथ। अरे मेरी छैल छबीली। ओए 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 क्या बात है। तो बस अब शाम हो गई है, पूजा का टाइम हो रहा है। डुग्गू यहाँ पर खेल रहा है, देखिए आप। और ये थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिन भर ये बिजी था, कोई ना कोई खेलने में लगा। तो बस अब सिस्टर इन लॉ ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो उसने हाथ से देखिए शुभ दीपावली लिख रही है, स्वस्तिक बनाया है। अगली बार से तो बैठा और इसकी करेगा पास राइटिंग में, देखिए कितनी छेड़खानी सुंदर है। करेगा। तो शुभ लाभ लिख रही है ये। उसके बाद धीरे धीरे तैयारियाँ शुरू हो रही करेगा हैं। कम, खिलाएगा ज़्यादा। ये बड़ा दिया एक चलता है, तो दिए तो जैसे कि हमने पहले ही जला लिए थे, तो ये बड़ा दिया जल रहा है। अब ये इधर बेबी को बुला रही हैं कि लड्डू बुलाते हैं घर में, प्यार से सब अपने हिसाब से बुलाते हैं। तो कोई लड्डू बुलाता है, कोई काना, कोई जानू, कोई डुग्गू, सब ऐसे ही बुला रहे होते हैं। तो देखिए अब ये लाभ लिखेगी। देखो पिछली बार तो नहीं किया था ये, है ना? बार करा करे थी पहले दीवारों पे। अच्छा पिछली बार मिसिंग था। पहले तो मेरा आपा दीवारों पे। और अब यहाँ पर कर रहे हैं कान्हा जी को तैयार। तो देखिए इनको ये वाली ड्रेस पहनाई है। तो क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जन्माष्टमी पर ये वाली ड्रेस उनको नहीं आई थी, बड़ी थी। तो बट इस बार हमने ये पहना दी है कुछ ना कुछ करके सेटल डाउन। तो ये इनको माला पहनाई है ये वाली। तो इस ड्रेस के साथ मैचिंग पहना रहे हैं सारी चीज़ें, तभी कान्हा जी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जैसे हम अपने लिए मैच टू मैच चीज़ें पहनते हैं, वैसे ही हम लड्डू को भी कोशिश करते हैं कि मैच टू मैच हो। अभी उनको यहाँ पर मैचिंग कड़े पहनाएंगे, मैचिंग उनको पगड़ी और बांसुरी
और ये सारी उनकी मैचिंग पहनाएंगे। आप इनकी बालियाँ देखिए कितनी प्यारी सी हैं, बहुत ही पसंद है मुझे ये वाली बालियाँ इनकी। और ये बाली हम वृंदावन से लेकर आए थे, बहुत सुंदर हैं ये, सिंपल सी और बड़ी ही प्यारी ही बालियाँ हैं, जैसे कि हम लोग बड़ों की होती हैं सेम वैसी बालियाँ हैं। ये बाली पहना दी हैं, अब इनकी बारी है। ये इनकी देखिए श्रृंगार की हमने डब्बी बनाई हुई है, इसमें हम इनकी ज्वेलरी रखते हैं, जैसे बालियाँ, कड़े, मालाएं, बांसुरी, मोरपंख, ये सब रखते हैं इसमें। तो कई सारी तरह के इनके कड़े हैं, मालाएं हैं, तो उसी में रखे हुए होते हैं। तो देखिए ये बांसुरी इनको पहना दी है, और साथ ही साथ इनके जो ये कड़े हैं ये बिल्कुल मैचिंग है, मल्टी कलर आप देख पा रहे होंगे, पिंक, येलो, ऑरेंज, ये सब कलर ड्रेस में भी है, तो ये सब कलर इनके कड़ों में भी हैं। और ये पगड़ी 2 हैं, देखिए एक पिंक और एक ये ग्रीन वाली। तो हस्बैंड ने पूछा कि कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा पिंक चल रही है बट उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी ग्रीन वाली, तो उन्होंने ग्रीन वाली पगड़ी बना दी है। ये थोड़ी सी सेट होने में टाइम लगती है, तो केश के साथ तो फिर भी सेट हो जाती है ये। तो अब इनको मोरपंख, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इनके श्रृंगार में, तो मोरपंख पहना रहे हैं इनको। अभी इनके और मोरपंख लाने का टाइम हो गया है कि इनकी मतलब नए मोरपंख आएंगे। अब ये थोड़े थोड़े से छिद गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया मोरपंख हम लेके नहीं आए। अब जब भी जाएंगे वृंदावन नए लेके आएंगे। अब इनको इत्र लगा दिया है, जैसे हम लोग अपनी खुशबू के लिए सेंट लगाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको खुशबू के लिए इत्र लगाना पसंद करते हैं हम लोग। तो इत्र लगा दिया है और ये बिल्कुल तैयार हैं अब। और ये इनकी एक कमरबंद था ड्रेस के साथ जो रह गया था, तो वो कमरबंद इनको पहना दिया है। उसके बाद ये लग रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आप देखिए और बताइए कि कैसे लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। मैंने ये एक रील भी बना ली है उनकी, ताकि मैं अलग से डालूँगी ये कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार होने के बाद वो कैसे लग रहे हैं। तो देखिए पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, मंदिर सज चुका है, चौकी लग गई है। शुभ दीपावली। ये लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हैं, मालाएं पहना दी हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल बैठा दिए हैं साइड में। तो बस अब आरती वगैरह ये सब होगा, तो सारा सामान रख दिया है। तो फल, मिठाई और रोली, चावल, हल्दी, ये सब, और ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं पूजा के लिए। तो बाहर और अंदर मंदिर वाले रूम में देखिए यहाँ पर ये मंदिर है। ये कैलेंडर भी लगाया हुआ है लक्ष्मी गणेश सरस्वती का। और अंदर बैठे हैं पूरी फैमिली, मेरे मदर इन लॉ और मैं बाहर, बाकी जो फादर इन लॉ, हस्बैंड, मेरे जो देवर नंदे हैं वो अंदर के रूम में बैठी हुई हैं। और लड्डू गोपाल भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने लक्ष्मी गणेश माता के चरणों में ऐसे लेटा दिया है ताकि मत्था टिक जाए। तो ये देखिए कितने आराम से सोया हुआ है माता के चरणों में। तो दोस्तों पूजा हो गई है और अब खाने का वक्त। बड़ी भूख लगी थी। आज बने हैं पूड़ी, आलू, गोभी और दाल, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस अब मैं खाना खा लूँगी। मेरी मदर उन्होंने खा लिया है और बस। सो गाइस देखिए मेरे चेहरे की हालत कैसा हो गया। ये मेकअप तो मैंने नहीं किया था, ओनली लिपस्टिक, बिंदी और काजल लगाया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी हालत कैसी हो रही है। तो बस अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन हैप्पी दिवाली फॉर ऑल।